आपको शायद पता ना हो, लेकिन केमिकल इंडस्ट्री सिर्फ फैक्ट्रियों और धुएं तक सीमित नहीं है। यही सेक्टर फार्मा, बैटरी, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट और यहां तक कि डिफेंस की असली बैकबोन है। और आज इसी सेक्टर में भारत एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। ऐसा मोड़ जहां वह चीन, जर्मनी, अमेरिका और दक्षिण कोरिया को सीधी चुनौती देने जा रहा है। सालों तक ग्लोबल केमिकल सप्लाई चेन कुछ गिने चुने देशों के हाथ में रही। चीन का दबदबा कई सेगमेंट में 35 से 40% तक रहा, क्योंकि उसके पास स्केल, सरकारी सपोर्ट और कम लागत का फायदा था। भारत क्वालिटी में पीछे नहीं था, लेकिन यूरोप में 6 से 7% इंपोर्ट ड्यूटी के कारण उसकी कीमतें महंगी पड़ती थीं। अब समीकरण बदल रहे हैं। यूरोप चाइना +1 रणनीति पर काम कर रहा है और सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैरिफ कट और प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस से भारतीय कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। यानी पहली बार भारत को यूरोप जैसे हाई वैल्यू मार्केट में ड्यूटी एडवांटेज मिल रहा है। भारत में 10,000 से ज्यादा केमिकल कंपनियां काम कर रही हैं फार्मा इंटरमीडिएट्स, एग्री केमिकल्स, डाई पिगमेंट, पॉलीमर्स और बैटरी ग्रेड मटेरियल में मजबूत पकड़ के साथ। अगर यही प्रोडक्ट्स यूरोप में कम लागत पर पहुंचते हैं तो ऑर्डर शिफ्ट होना तय है। खासकर 3 सेक्टर में बड़ा असर दिख सकता है। पहला, फार्मा। दुनिया की 20% जेनरिक दवाएं भारत से जाती हैं। एपीआई और इंटरमीडिएट्स पर ड्यूटी कम हुई तो यूरोप में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ सकती है। दूसरा, एग्रीकेमिकल्स। कीटनाशक और फर्टिलाइजर इंटरमीडिएट्स में भारत पहले से मजबूत है और यूरोप के सख्त क्वालिटी नॉर्म्स को भी पूरा करता है। तीसरा, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड केमिकल्स। ईवी क्रांति के दौर में कैथोड मटेरियल और स्पेशलिटी सॉल्वेंट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। यहां सप्लाई चेन में बदलाव का बड़ा मौका है। अगर अगले 5 साल में यूरोप को भारत का केमिकल एक्सपोर्ट $5 बिलियन से बढ़कर 12 से 15 बिलियन तक पहुंचता है तो यह सिर्फ एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं होगी, यह ग्लोबल सप्लाई चेन पावर के रूप में भारत की एंट्री होगी। यूरोप का क्वालिटी स्टैंडर्ड पास करना मतलब दुनिया के बाकी बड़े बाजारों के लिए भी ग्रीन सिग्नल। लेकिन मौका तभी हकीकत बनेगा जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटे, एनर्जी स्थिर रहे, केमिकल पार्क मजबूत हों और सरकार नीतिगत सपोर्ट दे। चीन ने भी यह मुकाम सिर्फ कम कीमत से नहीं, बल्कि पॉलिसी सपोर्ट और बड़े पैमाने के स्केल से हासिल किया था। आज पहली बार भारत उस स्थिति में है जहां वह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का निर्णायक खिलाड़ी बन सकता है। सवाल अब यही है, क्या भारत इस मौके को इतिहास में बदल पाएगा या यह भी एक छूटा हुआ अवसर बनकर रह जाएगा? बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।